हरियाणा में पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। लगातार कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में कांग्रेस पार्टी में 35 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां 90 विधानसभाओं कुल और 35 से ज्यादा पूर्व विधायक भाजपा, जजपा, सत्ता दल और अन्य दलों को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये संकेत इस बात का है कि आने वाला समय हरियाणा में परिवर्तन का, हरियाणा के कोने कोने में परिवर्तन की गूंज आ रही है। 2 पैमाने होते हैं सरकार के, काम करे और सबका मान सम्मान करे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, फरीदाबाद में आपने इस सरकार को कुछ काम करते देखा? मुख्यमंत्री जी को जन जन का मान सम्मान करते देखा? वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ही नहीं देखा, काम नहीं देखा, किसी का मान सम्मान नहीं देखा। तो हरियाणा में आप समझ सकते हो कि सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी। जो प्रदेश विकास के हर मापदंड में देश में नंबर 1 पे होता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर, खिलाड़ियों के सम्मान में, किसान के फैसलों में, गरीब कल्याण योजनाओं में, आपस में भाईचारे, खुशहाली में 10 साल किसी वर्ग को कोई धरना आंदोलन नहीं करना पड़ा। जिस प्रदेश में हरियाणा प्रदेश जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, आज वो प्रदेश 9.5 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास में तो देश में मोदी सरकार बता रही है 17वें नंबर पर, और नंबर 1 बन गया। तो खट्टर साहब हमारा नाम लेके बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तो सवाल पूछा था संसद में कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से प्रदेश में है। खट्टर साहब मैं क्या करूं, सवाल आप ही की सरकार से पूछा था, भाजपा की सरकार से, और मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया संसद में कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो खट्टर साहब हरियाणा के अंदर, आपके सरकार के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अदानी जैसे उद्योगपति समूह के साथ समझौते बदलकर सबसे महंगी बिजली आज देश में हरियाणा में दी जा रही है। नारा चलता था, ऐसा था हमारा हरियाणा जहां दूध दही का खाना, नारा चलता था खेल खिलाड़ियों का हरियाणा, अब बन गया नशे में नंबर 1 हरियाणा। आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो इस फरीदाबाद को देश में अपने विकास नगरी का एक गौरव दिलाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया था। चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर बनाने की बात हो, नहीं तो जाम लगता था घंटों। तो मथुरा रोड 6 लेन हमारी सरकार में बनी। मेट्रो पहले फरीदाबाद बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंची, तो इधर का बाईपास जो तिगांव क्षेत्र के बीच में सारा निकलता है, इधर से बाईपास निकला। उधर गुड़गांव को हमारी सरकार में 4 लेन से जोड़ने का काम हुआ, तो आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई। उधर ईएसआई मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ की लागत से ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बना, तो वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में बनाने का काम हमारी सरकार में हुआ और फरीदाबाद विकास की तरफ आगे गया। फिर इनकी सरकार आई और सरकार आते ही नारा दिया स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमें मन में खुशी हुई, मगर स्मार्ट सिटी बनाई, मूलभूत सुविधाओं के नजरिए से देखें तो नरक सिटी बनाई। वो मुझसे ज्यादा आप जानते हो। 700 करोड़ मेडिकल कॉलेज तो बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज के आगे, ईएसआई के आगे, अस्पताल के आगे सड़क का क्या हाल है वो मुझे आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि एक विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सड़कों का बुरा हाल है तो तिगांव के अंदर है। नगर निगम के अंदर ऐसे ऐसे घोटाले आए, 200 करोड़ रुपए के घोटाले की फाइल, कागजों में काम हो गया, कागजों में सड़कें बन गई। हमारे विधायक नीरज शर्मा जी, अब ये एनआईटी क्षेत्र में क्या हाल है उसकी तो फोटो छपवा के नीरज शर्मा जी घूम रहे, ऐसे मजबूर हो गए। उस समय भी इन्होंने आवाज उठाई थी। अब ये राम का नाम लेते हैं, राम का नाम तो सभी लेते हैं, राम तो सभी के हैं। और ये तो हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां सुबह उठते हैं राम राम। अगर मौसम में अगर बादल आ जाए तो क्या आज राम बरस सकता है, बरस जाए तो राम राजी हो गया। कोई काम बिगड़ जाए तो कहते राम रुखाला है, ठीक करेगा। और नया काम शुरू करो तो कहते लेके राम का नाम करो नया काम। मगर ये यहां पे उल्टी गंगा बहा रहे हैं। बीजेपी वाले क्या करते हैं, राम का नाम तो लेते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन करते हैं जनता को लूटने का काम, जो आपने नगर निगम में देखा। हम भी बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन हम करेंगे हरियाणा को देश में सबसे आगे लेके जाने का काम, फरीदाबाद को देश में सबसे आगे लेके जाने का। खट्टर साहब का मैं बयान पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों से, बोले दीपेंद्र हुड्डा को पीछे कर दे, कांग्रेस की सेहत अच्छी बने। तो मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूं, आप मेरी सेहत की चिंता या कांग्रेस की सेहत की चिंता मत करो खट्टर साहब। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी सेहत की चिंता रखते हो।
आप मगर हमारी सेहत की चिंता कम करो। अगर चिंता करनी है तो फरीदाबाद के सड़कों की सेहत की चिंता करो, फरीदाबाद के प्रदूषण की चिंता करो, यहाँ के सीवरेज पानी व्यवस्था की चिंता करो, यहाँ के गरीब आदमी के महंगाई की चिंता करो। आप हरियाणा की चिंता करो। आप सब कुछ छोड़ के हमारी 9.5 साल के बाद हमारी चिंता कर रहे हो। हम तो गरीब आदमी, आप चिंता करोगे कि नहीं करोगे? तो हमारी सेहत तो अच्छी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा देश हरियाणा की तरफ देखेगा। हरियाणा ने हमेशा इतिहास रचा है। देश में कोई अगर शुरुआत हुई है तो हरियाणा से हुई है। कुरुक्षेत्र के अंदर जब लड़ाई हुई तब इंद्रप्रस्थ का फैसला हुआ, पानीपत के अंदर लड़ाई हुई तब दिल्ली तक का फैसला हुआ, और हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव में अगर आप यहाँ का आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और देश की राजनीति को दिशा मिलेगी। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जजपा की एक कट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है।